नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ख्वाब के अंदर ऊँटनी को देखने के हवाले से। तो इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें और मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं। मसलन ख्वाब के अंदर ऊँटनी का मरना या ऊँटनी का ख्वाब के अंदर भाग जाना या ऊँटनी का चोरी हो जाना, इसी तरह ऊँटनी का गुम हो जाना या ऊँटनी पर सवार होना, इसी तरह ऊँटनी का दूध निकालना या दूध उसके थनों से पीना। तो ये चंद मुख्तलिफ़ सूरतें और मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं। इसके अलावा और भी कई सूरतें और कई ताबीरें हैं। अगर आप भी इन तमाम ख्वाबों की ताबीरें जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि तमाम सूरतें आपकी समझ में आ सकें। तो चलिए चलते हैं अपने आज के मौजू ख्वाब के अंदर ऊँटनी को देखने के हवाले से। अगर किसी ने ख्वाब के अंदर ये देखा कि उसकी ऊँटनी मर गई है तो ये दलील है इस बात की कि अन करीब उस साहिब ख्वाब की बीवी इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी, इसकी बीवी वफ़ात पा जाएगी। और अगर किसी ने ख्वाब के अंदर यूं देखा कि ऊँटनी को बच्चा पैदा हुआ है तो ये दलील है इस बात की कि अन करीब उस साहिब ख्वाब के यहाँ फ़र्जंद की पैदाइश होगी। इसी तरह अगर किसी ने ख्वाब के अंदर अपने आप को ऊँटनी का दूध निकालते हुए देखा है तो हज़रत इमाम इब्न सिरीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर वो शादीशुदा नहीं है, गैर शादीशुदा है, तो फिर ये दलील है उस साहिब ख्वाब के जल्द शादीशुदा हो जाने की तरफ कि उसकी जल्द शादी हो जाएगी। हाँ, अगर वो शादीशुदा है पहले से तो ये दलील है उस साहिब ख्वाब को बेटा मिलने की तरफ कि अल्लाह तबारक व तआला उसे जल्द बेटे की नेमत से नवाजेंगे। या इमाम इब्न सिरीन रहमहुल्लाह ये भी फरमाते हैं कि किसी औरत की तरफ से माल हलाल मिलने की तरफ इशारा भी हो सकता है। इसी तरह अगर किसी ने ख्वाब के अंदर यूं देखा कि उसके पास ऊँटनी थी और फिर वो ऊँटनी उससे गुम हो गई है या उससे किसी भी तरह से ज़ाय हो गई है या उस ऊँटनी की कोई टांग या कोई उसकी गर्दन पर या किसी भी तरीके से उसे कोई नुकसान पहुंचा है जिसकी वजह से उस साहिब ख्वाब को परेशानी लायक हुई है, तो ये इशारा है उसकी बीवी से जुदाई इख्तियार करने की तरफ। अन करीब उस साहिब ख्वाब से उसकी बीवी जुदा हो जाएगी। तो ये जुदाई मौत से भी हो सकती है और तलाक से भी हो सकती है। इसी तरह ख्वाब के अंदर ऊँटनी का चोरी होते हुए देखना तो ये भी उस साहिब ख्वाब के बीवी के जुदा होने की तरफ इशारा है। या हज़रत इब्राहीम करमानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं उन मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े की तरफ इशारा भी हो सकता है कि अन करीब उन मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो जाएगा। इसी तरह ख्वाब के अंदर ऊँटनी के ऊपर सवार होना और फिर ऊँटनी का मुती और फर्मा बरदार देखना या उसका मुती और फर्मा बरदार न देखना, ये इशारा है इस बात की तरफ कि अन करीब उस साहिब ख्वाब का निकाह हो जाएगा। अगर उसने उस ऊँटनी को मुती और फर्मा बरदार देखा था तो उसकी बीवी मुती और फर्मा बरदार होगी। अगर उसने ऊँटनी को उसके बरअक्स देखा था तो उसकी बीवी भी उसी के मुताबिक बरअक्स होगी। इसी तरह किसी ने ख्वाब के अंदर ये देखा कि उसे ऊँटनी किसी ने बतौर हदिया के दी है और उस ऊँटनी के साथ बच्चा भी मौजूद है, तो ये इशारा है इस बात की तरफ कि वो साहिब ख्वाब जिस औरत से भी शादी करेगा उसी औरत की तरफ से जो पहली औलाद पैदा होगी वो बेटा होगा। इसी तरह किसी ने ख्वाब के अंदर अपने आप को ऊँटनी के थनों से दूध पीते हुए देखा है
تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عن قریب وہ صاحب خواب کسی مالدار جاگیردار آدمی سے مال حاصل کرے گا۔ بہرحال خواب کے اندر اونٹنی کا دیکھنا، پھر اسی پر سوار ہونا اور اس اونٹنی کا مطیع اور فرما بردار ہونا، یہ عورت کی طرف اشارہ ہے کہ اسے عورت ملے گی اور اس کی عورت مطیع اور فرما بردار ہوگی۔ ہاں اگر اس کی اونٹنی گم ہو جاتی ہے یا ضائع ہو جاتی ہے تو یہ اس کی عورت کے ضائع ہونے، اس کی عورت کے جدا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ عورت کی جدائی طلاق سے بھی ہو سکتی ہے، اس کی وفات سے بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو کے آخر میں تمام دوستوں سے چھوٹی سی گزارش، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو پہلے ہمارے اس چینل نواز آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ دوستوں کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔